নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 39 से 45 तक। यत्र भागवता राजन् साधवो विषादाशया भगवद्गुणाननुकथन् श्रवणं व्यग्रचेतसा तस्मिन् ताये पिबन्ति अविस्पृशो निपगाढकर्णेस्तान् नास्पृशान्ति अशन्त्वेत् भयशोकमोह। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ो। हाँ पढ़िए माता। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हैं, शब्दार्थ पढ़ना प्रभु जी। यत्र जहाँ भगवता महान भक्त। माता जी अनुवाद ही पढ़िए। ठीक है प्रभु। हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्सुकता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते हुए रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को सरिता के प्रभाव के समान अमृत के निरंतर प्रभाव को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक, मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। तात्पर्य: विशिष्ट चेतना का अनुशीलन वही संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में अनेक भक्त श्री भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करते रहते हैं। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल जाए। मोबाइल या माइक को थोड़ा नजदीक कर लीजिए। यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से तो ठीक है।
यदि ऐसे स्थान में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल पाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन अत्यंत सरल हो जाता है। जब मनुष्य श्री भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो वह निश्चित रूप से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि में होता है तो वह उसे भूख, प्यास, भय, शोक तथा मोह सताते हैं, किंतु यदि वह भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करता रहता है तो वह देहात्म बुद्धि के आगे निकल जाता है। भगवत गुणा तो यहाँ पे अमृत की धारा किसे कहा गया है? हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएगा? अंजना माता जी। श्रवण और कीर्तन। यस। तो जो भगवान के बारे में जो कथोप कथन होगा, जो श्रवण, जो उनके बारे में, जो उनकी लीलाओं के बारे में जो वर्णन होगा, जो कथा होगा, जिसका चिंतन होगा, भगवान का गुण रूप का प्रशंसा होगा, है वही अमृत का प्रवाह है, वही अमृत का रूपी सरिता। आगे माता जी। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्याघ्र चेतसा पद का अर्थ है ऐसे स्थान खोजने हेतु सदैव उत्सुक रहना जहाँ श्री भगवान के गुणों का श्रवण तथा कीर्तन होता है। इस श्लोक में यह पद महत्वपूर्ण है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने हेतु सदैव उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार हो। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखार बिंद से सुनने हेतु उत्सुक रहता है और देव उस मुक्त भक्तों से श्री भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, वह तुरंत कृष्ण चेतना से पूरित हो उठता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 3.25 में भी अन्यत्र भी हुई है। ततां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हि अत्यकर्ण रसायना कथाः तज्जोषदा पर्व तत्जोषणा स्वपर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्यपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों तथा हृदय को अत्यंत सुखद तथा संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है, फिर भी वह मुक्त हो जाता और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति तथा भक्ति में सेवा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवतम 3.25 शुद्ध भक्तों की संगति से मनुष्य श्री भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है और अनुशीलन की प्रगति के साथ ही श्री भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती जाती है और वह शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। कृष्ण भावना प्रभावित व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं में भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा से विचलित नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के द्वारा जो दिया हुआ ये तात्पर्य, जो उनके द्वारा दिया गया कृष्ण कथा है, इसका श्रवण कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग को जो है वांछित फल मिलेगा। तो प्रभुपाद का वाणी को श्रवण करना उनसे डायरेक्ट श्रवण करने के बराबर ही है। कोई प्रश्न है किसी का? श्लोका नंबर 41। एते रूपद्रुतो नित्यम् जीवलोक स्वभावजे न करोति हरे होगा नहीं। डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं देखेंगे।
मूट कर लीजिए, आवाज आ गया। अनुवाद। क्योंकि बद्धजीव सदैव भूख तथा प्यास जैसे शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अमृत वाणी का सुनने का अनुराग उत्पन्न करने हेतु बहुत कम समय मिल पाता है। भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नव जिज्ञासुओं के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना निर्जन भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसे शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा सताती रहेगी। इस तरह से विचलित रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना संभव नहीं है। अतः हम देखते हैं कि सहजिया नाम से प्रसिद्ध भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे उन्नत भक्तों की संगति नहीं करते। ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप कर्म यथा अवैध स्त्री संग, मदपान, दूध पीड़ा, मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर भी अपने आप को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना विकसित नहीं कर सकता, जैसे कि श्लोक में इंगित किया गया है। हरे कृष्ण। एकदम क्लियर है प्रभुपाद का तात्पर्य। श्लोक 42, 43, 44। प्रजापति, कोई प्रश्न है? बबीता माता जी म्यूट कीजिए। प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीशो मनु। प्रजापति पति साक्षात रक्षादय प्रजाध्यक्ष नैष्ठिका सनकादय। मरीचिरात्रि अंगिरसो पुलस्तय पुलः क्रतु। भोगो वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः। अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः। पश्यन्तो अपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। समस्त प्रजापतियों के पिता सर्वाधिक शक्तिशाली ब्रह्मा, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों साधु, मारीचि, अत्रि, अंगिरा, कुलस, पुलह, क्रतु, भृंगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं, तो भी श्री भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णता नहीं जानते। तात्पर्य: मानव विज्ञानियों के फूहड़ डार्विन सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि बुद्धिमान प्राणी 40,000 वर्ष पूर्व इस ग्रह पर प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि उस काल तक विकास की क्रिया वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। किंतु पुराण तथा महाभारत जैसे वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व के मानव का इतिहास प्रारंभ होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा नामक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिससे समस्त मनु, सनक तथा सनातन जैसे ब्रह्मचारी, शिव तथा श्री नारद मुनि इत्यादि ऋषि उत्पन्न हुए। इन सभी महापुरुषों ने महान तपस्याएं की और वे वैदिक साहित्य के अधिकारी बने। वेदों में मनुष्यों तथा समस्त जीवों का पूर्ण ज्ञान निहित है। उपयुक्त सारे महापुरुष न केवल शक्तिमान हैं,
भूत भविष्य और वर्तमान के दृष्टा हैं, वरन उसी के साथ भक्त भी हैं। फिर भी इतने ज्ञानी होने और भगवान श्री विष्णु का साक्षात करने पर भी वे भगवान विष्णु एवं जीव के पारस्परिक संबंध को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। इसका अर्थ यह है कि महापुरुषों का भी अत्यंत विषयक ज्ञान सीमित है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल ज्ञान में आगे बढ़ जाने से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक ज्ञान में दक्ष नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उच्च ज्ञान से नहीं, यह तो शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में की गई है। भक्ता मां विजानाति या वंश यस्मि तत्वता। जब तक मनुष्य शुद्ध दिव्य भक्ति नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता। हर व्यक्ति को भगवान के विषय में कुछ न कुछ अपूर्ण ज्ञान होता है। तथा कथित वैज्ञानिक तथा दार्शनिक तर्कवादी अपने ज्ञान के बल पर परमेश्वर को समझने में असमर्थ है। जब तक मनुष्य भक्ति में सेवा के स्तर पर नहीं आता, तब तक वह ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.14.29 में से होती है। प्रभु जी आप पढ़िए इसको। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय वशादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिमो न ज्ञानी लोग हजारों वर्षों तक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक उनकी महिमा समझ में नहीं आती। इस श्लोक में जिन ऋषियों का उल्लेख है, वे सब उस ब्रह्मलोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, जहाँ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों सहित ब्रह्मा निवास करते हैं। ये ऋषि भिन्न भिन्न नक्षत्रों में रहते हैं, जिन्हें दक्षिणी नक्षत्र कहा जाता है, और जो ध्रुव तारा के चारों ओर घूमते हैं। ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक इस ब्रह्मांड की धुरी केंद्र है, और सारे नक्षत्र उसके चारों ओर घूमते हैं। जहाँ तक हम देख सकते हैं, सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के ग्रह हैं। पाश्चात्य सिद्धांत के अनुसार समस्त नक्षत्रगण भिन्न सूर्य है, किंतु वैदिक जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सूर्य है, जो समस्त तथाकथित नक्षत्र भिन्न ग्रह है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त लाखों अन्य ब्रह्मांड भी हैं, और इनमें से प्रत्येक में से वैसे ही असंख्य नक्षत्र तथा ग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद का की स्मॉल बुक है अन्य ग्रहों की यात्रा, तो वो सबको छोटा बुक है, पढ़ना चाहिए वो भी। इससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में। श्लोका 45 आज का अंतिम श्लोक है। शब्द ब्रह्मणि दोषपागे। हरे कृष्णा। आप बोलिए माता जी। প্রভু ওইখানটা একটু বুঝিয়ে বলুন না, যে ওই গ্রহলোকগুলো ধ্রুবলোকের চারিদিকে ঘুরছে, হ্যাঁ, ওইখানটা আর সমস্ত নক্ষত্রগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন ধ্রুবলোকটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ধ্রুবলোক। ধ্রুবলোকের চারদিকে সবগুলো অনেকগুলো নক্ষত্র, গ্রহ নক্ষত্র এগুলো ঘুরছে। আচ্ছা। ওর মধ্যে একটা আপনাদের ঋষি, মানে যে সপ্ত ঋষি যেটা আছে, ওরাও ওই ধ্রুবলোকের দক্ষিণে আছে। আচ্ছা, সমস্ত নক্ষত্রগুলো হচ্ছে এক একটি গ্রহলোক, মানে হ্যাঁ, সমস্ত নক্ষত্রগুলো হচ্ছে এক একটা গ্রহলোক। হ্যাঁ, এক একটা গ্রহ। ধ্রুবলোক না, ধ্রুব একটাই আছে। না না, গ্রহলোক 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 গ্রহলোক। হ্যাঁ, ঠিক আছে। নক্ষত্রগুলো এক একটা গ্রহলোক বলছে। আমি বুঝতে পারি। सभी नक्षत्र इस ब्रह्मांड के लोग हैं, उसी को माता जी। তো এক একটা, যেরকম আমাদের পৃথিবী একটা গ্রহ আছে, অন্য অনেকগুলো নক্ষত্র গ্রহ আছে যেখানে অনেক লোকজন থাকে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। शब्द ब्रह्मणि दुष्पागे शब्द ब्रह्मणि दुष्पागे अनंत उरु विस्तरे
चरण मंत्रलिंगे व्यवच्छिन्नम् भजनाविदुपगम् पंच वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा के परम शक्तिशाली श्री भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। श्रीमद् तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, कामे ते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियम अस्थाया प्रकृत्या नित्या स्वया। जिनके मन भौतिक इच्छाओं के द्वारा विकृत हो चुके हैं, जो देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करने हेतु देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवताओं की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरणार्थ स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। इस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है, जैसे ब्रजहस्ता पुरंदरा। इंद्र हाथ में ब्रज धारण किए हुए जलापूर्ति पर शासन करता है, या ब्रज इंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त है। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतिकारात्मक आयुध द्वारा पूजा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह मंत्र यह कहा गया है, मंत्रलिंगे व्यवच्छिन्नम। ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, अनेक दास इत्यादि के रूप में ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है, किंतु ऐसे ईश्वर से अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो देवी देवताओं का पूजा विभिन्न तरीकों से करने से जो जिस तरीके, जैसे तामसिक लोग तामसिक रूप से करते हैं, सात्विक लोग सात्विक रूप से करते हैं, इस तरह से करने से भी यदि देवी देवता का पूजा करते हैं तो भी हम लोग भगवान के बारे में नहीं समझ पा सकते। उनसे खाली सकाम मतलब अपना जो इच्छा वासना के लिए उनका हम लोग पूजा कर सकते हैं।